हेलो क्लास। आज हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बारे में देखते हैं। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं और कैसे इसका प्रोग्राम रन करते हैं। अभी तक ये जो भी फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे वो सब नॉर्मल फंक्शन थे। ये फ्रेंड फंक्शन को हम लोग कुछ स्पेशल प्रिविलेज देते हैं कि जैसे अगर क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो उस फंक्शन को ये राइट होता है कि उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फंक्शन हम लोग अंदर उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं, देन क्लास के बाहर या फिर क्लास के अंदर ही उसकी बॉडी को डिफाइन करते हैं, उसकी वर्किंग क्या होगी। फ्रेंड फंक्शन एक अलग तरह का फंक्शन है जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब जो भी नॉर्मल हम लोग फंक्शन बनाते थे उसका रिटर्न टाइप क्या होता था, वॉइड या इंट, देन फंक्शन का नाम, देन उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स अगर जरूरत पड़े तो, और फिर इस फंक्शन को हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लेते थे। लेकिन फ्रेंड फंक्शन जब क्लास का मेंबर ही नहीं होता है तो इसको हम ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं। जैसे हम लोग सी में फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ही हम लोग इस फ्रेंड फंक्शन को भी कॉल करते हैं। ठीक है, तो एक भी प्रोग्राम देखेंगे तब क्लियर होगा। थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड that class is, ठीक है, but it has the right to access all private and protected members of the class। तो उस क्लास का मेंबर नहीं होता है लेकिन फिर भी इस फ्रेंड फंक्शन के पास ये राइट होता है कि उस क्लास के प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सके। पब्लिक तो मेंबर्स एक्सेस हो ही जाते हैं लेकिन जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं एक्सेस होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको हम लोग फ्रेंड फंक्शन को यूज करते हैं। हालांकि जो क्लास के अंदर हम कोई भी फंक्शन बनाएंगे वो तो एक्सेस कर ही लेता है, लेकिन जो आउटसाइड क्लास बनता है जो कि उस क्लास का मेंबर ही नहीं होता है वो कैसे एक्सेस करेगा, इसलिए फ्रेंड फंक्शन में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। Even though the prototypes for friend functions appear in the class definition, friends are not member functions। मतलब कि इसका जो हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, प्रोटोटाइपिंग करने का मतलब है कि हम ये दिखाएं कि किस फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, उसके अंदर आर्गुमेंट्स क्या पास हो रहे हैं, ये उसकी प्रोटोटाइपिंग होगी। तो प्रोटोटाइपिंग तो हम लोग क्लास के अंदर करते ही हैं, लेकिन जो फंक्शन की बॉडी वो देनी होती है वो हम लोग क्लास के आउटसाइड देते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा गया प्रोटोटाइपिंग फॉर फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन। एक क्लास के अंदर उसकी प्रोटोटाइपिंग रहती है लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है वो क्लास के बाहर हम लोग लिखते हैं। फ्रेंड फंक्शंस आर नॉट मेंबर फंक्शंस। जैसे कोई भी फंक्शन किसी क्लास का मेंबर होता है जिसके पास राइट्स होते हैं उस क्लास को पब्लिक प्राइवेट एक्सेस करने के लिए, लेकिन फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का मेंबर नहीं होता है फिर भी उसके पास वो राइट्स होते हैं। ठीक है, a friend can be a function template और member function और class template। friend के नाम पे हम किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। in which case the entire class and all of its members are friends। to declare a function as a friend of a class, proceed the function prototype in the class definition with keyword friend। ठीक है, जैसे हम लोग जब वर्चुअल फंक्शन बना रहे थे तो किसी भी फंक्शन के पहले बस वर्चुअल लिख देते थे तो वो वर्चुअल फंक्शन की तरह वर्क करता था, मतलब कंपाइलर उसकी लेट बाइंडिंग करता था। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन के पहले बस हम लोग फ्रेंड लिख देंगे, फिर उसका रिटर्न टाइप है फंक्शन का नाम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है किसी क्लास से, ये ठीक है, ये क्लास है, बॉक्स नाम की क्लास है, इसके अंदर विड नाम का एक डेटा मेंबर डिफाइन किया गया है जिसका डेटा टाइप डबल है और ये प्राइवेट है। पब्लिक सेक्शन के अंदर एक डबल लेंथ यानी कि लेंथ नाम का एक और वेरिएबल लिया गया डबल टाइप का। यहाँ पे ये देखिए, ये जो वॉइड सेट विद लिखा हुआ ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, ये इसका मेंबर फंक्शन है, इसके पास राइट्स है विद को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, लेंथ को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन है ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। फ्रेंड यहाँ तक तो नॉर्मल फंक्शन का नेम रहा, रिटर्न टाइप रहा, फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पे आर्गुमेंट पासिंग रही। ठीक है, और लेकिन इस पूरे के पहले फंक्शन नेमिंग और रिटर्न टाइप के पहले बस हम लोग यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, इससे ये कंपाइलर को रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये फ्रेंड फंक्शन है और इसके जो भी उसको राइट्स देने हैं वो उसको प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर हम लोग जो पैरामीटर पास करते हैं वो हमेशा क्लास टाइप का ही होता है। ठीक है, वो क्यों होता है वो भी हम लोग आगे प्रोग्राम में देखेंगे। तो इस फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, यानी कौन सा फ्रेंड नाम का फंक्शन कौन सा है, प्रिंट विद। ये प्रिंट विद जो है ये इस विद नाम के डेटा मेंबर को और लेंथ नाम के डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है,
जैसे कि सेट विद और जैसे कि सेट विद कर सकता है डायरेक्टली, क्योंकि ये इसी क्लास का मेंबर है इसलिए कर सकता है, इसके पास ये राइट होता है। क्योंकि फ्रेंड फंक्शन पहले ही इसके अंदर इसकी प्रोटोटाइपिंग करी गई है, ये प्रोटोटाइपिंग ही होती है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप का वॉइड और उसका पैरामीटर्स क्या क्या पास होंगे, आर्गुमेंट क्या पास होंगे, क्लास टाइप का ही किसका आर्गुमेंट पास होगा। तो ये इसकी प्रोटोटाइपिंग तो हम लोग इसके अंदर ही लिख दें। अब ये चाहे पब्लिक सेक्शन में लिखें या प्राइवेट सेक्शन में, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लोग आगे देंगे। लेकिन इस प्रिंट विद के पास ये राइट नहीं है कि ये इसी क्लास का होते हुए भी विद और लेंथ को एक्सेस कर सके, भले ही लेंथ जो है वो पब्लिक है, भले ही विद जो है वो प्राइवेट है, ठीक है, क्योंकि ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन ही नहीं होता है, ये इसका एक फीचर ही है। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं आगे, बहुत क्लियर होगा। ठीक है, ये इसका एक फंक्शन है प्रोग्राम, जिसमें कि यहाँ पे क्लास एक बॉक्स नाम की बनाई गई है, ठीक है, इसके अंदर एक डबल विड्थ नाम का वेरिएबल लिया गया है डेटा मेंबर। अब इसमें पब्लिक नहीं लिखा गया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट केस में बाय डिफॉल्ट होगा। देन उसके बाद पब्लिक के अंदर फ्रेंड फंक्शन वॉइड लिखा, प्रिंट विद बॉक्स लिखा, ठीक है, और देन वॉइड सेट विद डबल विद, ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन था। अब इस फंक्शन के हम लोग जो है डेफिनेशन दे सकते हैं बाहर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वॉइड लिखा, देन क्लास का नाम लिखा, किस क्लास का है ये, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, देन फंक्शन का नाम लिखा, फिर इसकी बॉडी डिफाइन करी कि फंक्शन काम क्या करेगा, इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है फिट नाम का, WID नाम का, ये पास की हुई वैल्यू को WID TH में स्टोर करा देगा, ठीक है। तो ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन ही है सेट विद, इसलिए इसके इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है विड को, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन का हम लोग जो देते हैं किस तरह से देंगे, ये void print with box भी, ठीक है, ये इसका बॉडी है, जहाँ की जैसे कि इसका हम लोग ने ऐसे दिया, void लिखा, क्लास का नाम लिखा, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नाम और उसकी बॉडी, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग शील फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं, सिर्फ रिटर्न टाइप लिखा, देन प्रिंट विल लिख दिया फंक्शन का नाम और उसके अंदर का आर्गुमेंट, और फिर जो उसकी बॉडी है वो काम क्या करेगी, विड ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू बी डॉट विड, ठीक है, बी डॉट भी यहाँ इसीलिए लगाया गया है क्योंकि हम इस पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। यहाँ तक तो हो गया इसका ये काम, ठीक है, इसकी बॉडी हो गई है, इसको हम लोग नॉर्मल फंक्शन की तरह ही इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। देन यहाँ पे काम करने के बाद मेन पे आए, बॉक्स नाम की क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया B1, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सिर्फ इसी को कॉल कर सकते हैं सेट विद को, क्योंकि ये इसका मेंबर फंक्शन है, जैसे कि B1 डॉट सेट विद पास किया गया है, इसमें कॉल किया गया है, और 10.0 नाम की डबल वैल्यू इसमें पास करी गई आर्गुमेंट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे पास होगा वैल्यू विड में, ठीक है, तो यहाँ से ये विड इस पे आएगा, यहाँ से ये फंक्शन कॉलिंग फंक्शन ये रहा, ठीक है, कॉल्ड फंक्शन ये रहा, कॉल किया जा रहा है, फिर 10 और बिट ये रहा, ठीक है, फिर बिट नाम पे जो भी वैल्यू आएगी 10 वो WID TH में स्टोर हो जाएगी, तो इसमें WID TH जो बिट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई B1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये B1 की वैल्यू है। फिर इसको कॉल करने के लिए, फ्रेंड फंक्शन कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट हमने लिखा प्रिंट विद और बी। अब यहाँ B1 क्यों लिखा गया है ये देखते हैं। प्रिंट विद एक फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते हैं। सेट विद इस बॉक्स नाम की क्लास का मेंबर फंक्शन है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट से ही कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन है इसकी प्रॉपर्टी होती है उस क्लास का मेंबर फंक्शन ही नहीं होता है,
इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते कॉल करने के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते कॉल करने के लिए, तो ये विड्थ को कैसे एक्सेस करेगा? ठीक है, इसे कैसे पता चलेगा कि ये B1 का विद है या B2 का विद है? ठीक है, B1 B2 B3 B4 हम लोग कई सारे इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हालांकि हमने जो ये वैल्यू सेट करी है सेट विद के अकॉर्डिंग, वो B1 के अकॉर्डिंग करी है। इसीलिए हम यहाँ पे एक B1 का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, प्रिंट विद नाम का हमारा ये फ्रेंड फंक्शन का B1 नाम का इसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब पास कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था और जिससे हमने B1 डॉट सेट विद लिया था। अगर हम यहाँ B2 कर देंगे तो वो एरर आ जाएगी, क्योंकि B2 में तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। हालांकि एरर क्या हो, रिजल्ट ही कुछ नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि B2 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक B1 कॉमन लगा B2 नाम का बनाते हैं और कॉल नहीं करते B2 से सेट विद को वैल्यू पास किए बिना, और यहाँ पे हम B2 अगर पास करा देंगे तो वैल्यू हमारी कुछ दिखाएगा ही नहीं सेट विद की, क्योंकि B2 में विद की कोई वैल्यू ही नहीं है। जो विद में जो वैल्यू आई है वो B1 ऑब्जेक्ट के थ्रू आई है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। तो फ्रेंड फंक्शन का रूल है कि जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज हम स्टोर कराएंगे। अब ये अगर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इसके ये प्रोटोटाइपिंग में यहाँ पे क्लास का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्रंट कीवर्ड, फिर रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम, ठीक है, और देन क्लास का नाम। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं B1 नाम का, तो उसकी वर्किंग यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, बॉक्स टाइप का, यानी कि जो हमारी क्लास है उस टाइप का ही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी एक B नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो इस B1 को रिसीव करेगा, B1 की जो भी वैल्यू हो, फिर उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज़ प्रिंट विद इज अ प्रिंट फंक्शन ऑफ क्लास, ठीक है, इट कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास। ठीक है, यहाँ पे विद और बॉक्स को लिखने के लिए, मतलब उसकी वैल्यू के लिए B डॉट विद का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ से B1 पास किया गया ऑब्जेक्ट, रिसीव किया गया B नाम के एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद B डॉट विद, इस तरह से जब रन होगा तो कोई इसका आंसर देगा। रन करा ये विद ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस तरीके से इसका भी आंसर दे देगा। तो ये है फ्रेंड फंक्शन, जिसमें कि यही सी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, हालांकि इसकी प्रोटोटाइपिंग इसके अंदर हम लोग करते हैं, ये पब्लिक सेक्शन में भी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्शन में भी कर सकते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल, दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसको हम लोग नॉर्मल फंक्शन की तरह ही इसकी बॉडी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मेंबर फंक्शन जो है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, रिटर्न टाइप निकालते हैं, क्लास का नाम लिखा, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा करके फंक्शन का नाम और उसकी बॉडी लिखते हैं। ये डेटा फंक्शंस के मेंबर फंक्शंस के लिए करते हैं। अब चूंकि जो फ्रंट फंक्शन है वो अपनी क्लास का मेंबर फंक्शन ही नहीं होता है, इसलिए इसकी जो बॉडी है वो नॉर्मली डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग सी में करते हैं। पासिंग आर्गुमेंट में इसमें हमेशा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे, जैसे और ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, क्योंकि ये जब किसी भी क्लास का मेंबर ही नहीं है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल नहीं कर सकते, जिसको हम लोग नॉर्मली कॉल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं कॉल करने के दौरान वो एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट में हमने किसी भी एक दूसरे फंक्शन से डेटा सेट करे हो, डेटा वैल्यू को रिसीव कराया होता है या उसमें स्टोर कराया होता है। जैसे B1 ने जब सेट विद को कॉल किया तो ये जो विद है वो B1 का विद है। ठीक है, B1 के अकॉर्डिंग इसमें डेटा आएगा। अगर हम यहाँ लिखे B2 डॉट सेट विद और 20.0, तो इसमें B2 के अकॉर्डिंग जो डेटा आएगा वो 20.0 आएगा। ठीक है, 20 आएगा मतलब। अब ये वैल्यू यहाँ पे जो हम लोग पास करेंगे ऑब्जेक्ट, वो हम B1 या B2 को भी पास करते हैं अगर बनाते हैं तो। देखिए यहाँ पे सिंगल ही ऑब्जेक्ट बनाया है B1, तो हम सिर्फ B1 ही पास करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो विद की वैल्यू सेट हुई है वो क्या है, 10 है। ठीक है, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो उसको रिसीव भी हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। इसके लिए हमने ये सिंटैक्स लिखना पड़ता है, क्लास का नाम देन स्पेस एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके थ्रू हम इसको रिसीव करेंगे। फिर रिसीव के दौरान उस B डॉट विद को हम लोग करते हैं। ठीक है, इस
तरीके से हम नया ऑब्जेक्ट बना करके इसको रिसीव करते हैं। इसके थ्रू अगर करते हैं तो b1 डॉट विद लिखते हैं, जो भी वैल्यू सेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक नए ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको करेंगे फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, तो b डॉट विद ही हमें इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये प्रोग्राम है। देख लीजिए इसको फिर, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है। अटेंडेंस पोस्ट करते रहिए सभी लोग। ट्यूट में जिन लोगों के 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो वो लोग अपना ट्यूट सबमिट कर दीजिएगा। हम लोग को भी कुछ डेट दी जाती है जिसमें ट्यूट के मार्क्स सबमिट हो जाने चाहिए। इस वजह से आज डेट थी, इसीलिए मैंने कल तक का आप लोग को टाइम दिया था 15 तक का कि ट्यूट 2 और 3 सबमिट कर दीजिए। तो बताइए गया कि 8 क्वेश्चंस आप लोग करके सबमिट कर दीजिए, पूरे भले ही मत करिए। 8 क्वेश्चंस, मिनिमम 8 क्वेश्चंस तो करके सबमिट ही कर दीजिए सारे ट्यूट्स, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी सबमिट किया है कोई भी ट्यूट 1 2 3 से लेकर के 4 5 जो भी है वो अपना सबमिट कर दें, ठीक है। लास्ट में उनके सारे मार्क्स अपडेट हो जाएंगे और लेट सबमिशन का ऐसा कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग नॉर्मल अपने सारे ट्यूट सबमिट कर दीजिए। सो ट्यूट 5 भी सबमिट करनी है, लाइक एज एन कंपलसरी? कंपलसरी कि आप करना तो पड़ेगा ही, जब ऑप्शन है ट्यूट सबमिट करने का। ट्यूट 5 में भी हमें मार्क्स ओके सर, पड़ेंगे, ओके सर, फाइन, थैंक यू। यस सर। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस कम कर दिए, आप लोग 8 क्वेश्चंस तक करके सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट में हम लोग के सारे मार्क्स अपडेट कर देंगे, जो भी किसी का भी कुछ अगर गड़बड़ है, चाहे वो सरप्राइज का है या ट्यूट का है। ट्यूट में ज़्यादा रहता है, सरप्राइज का तो मुझे आप पता ही है। या अगर कभी हमसे कोई गलती हो, मार्क्स किसी के कम या गलत चढ़े हों या नहीं चढ़े, तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। तो जितनी जल्दी उसी नॉलेज में आ जाएगी उतना जल्दी सही रहेगा, ठीक है। जो ट्यूट सभी लोग सबमिट कर दीजिएगा कि मेरे पास कुछ होना चाहिए ना मार्क्स देने के लिए। अगर मुझसे कहा जाएगा कि इन लोगों ने सबमिट किया या नहीं किया है, आप बताइए मुझे रिकॉर्ड, फिर हम कैसे दिखा पाएंगे। अगर क्लास में और इस टॉपिक में और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगर अटेंडेंस अपलोड कर दिए, पोस्ट कर दिए, तो फिर क्लास लीव कर सकते हैं।
सर ट्यूट 3 अब सबमिट हो सकती है? हाँ, सबमिट कर सकते हैं आप। अभी मार्क्स हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब लास्ट में सब आप लोग का खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस वगैरह, जब मार्क्स इंटरनल आपके फाइनल होने लगेंगे, फिर हम सभी के मार्क्स अपडेट कर देंगे, मतलब जो लोग सबमिट करेंगे। ठीक है, और ऐसा लेट सबमिशन वाली ऐसी कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, आप लोग आराम से सबमिट करिए, लेकिन सबमिट कर दीजिएगा सारे। और अगर रिहाइट चाहिए तो भाई लास्ट जो यूनिट, मतलब जो लास्ट आपका है ट्यूट 5, उसमें आप 5 क्वेश्चन ही करके जमा कर दीजिए। ठीक है, फाइव क्वेश्चंस। ठीक है, ये 8 ही करने हैं। कोई है नहीं क्या क्लास में? ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।